नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 3/11 का कितना प्रतिशत है, यानी कि x प्रतिशत, यानी कि x/100 हो जाएगा बराबर 1/121 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 11 से डायरेक्ट 11 पे कट रहा, ठीक है। आपका 100 ऊपर चल जाएगा, यानी कि x बराबर 100/11 दिया 33 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 33 दिया 99 हो जा रहा, 1 हासिल 1/33%, यानी कि 3 सही 1/33% हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। आपका 82 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए और 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए? आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 90% पास हो रहा तो फेल कितना हो रहा? आपका फेल हो रहा है आपका 10%। प्रतिशत में तो 10% स्टूडेंट फेल हो रहा है, बट आपका नंबर में दिया गया 600 छात्र फेल हो रहा। प्रतिशत में 10% स्टूडेंट फेल हो रहा और नंबर में 600 स्टूडेंट फेल हो रहा। ये दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का रहा। आगे आपको क्वेश्चन पूछ रहा तो परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए क्वेश्चन का रहा, यानी कि 100% पूछ रहा, ठीक है। तो 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 100% पूछ रहा तो 100% के लिए यहाँ पर 1 0 बिठा देंगे तो डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 1 0 बिठाया तो बराबर के इधर भी 1 0 बिठा देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 6000 हो जाएगा, ठीक है। या फिर जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा परीक्षा के लिए कितने छात्र उपस्थित हुए, यानी कि 100% पूछ रहा तो 100% के लिए पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर में 10 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने को गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा आपका, जब इसको गुना करेंगे तो 6000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 83 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है यदि x की आई y की आई से 40% कम है तो y की आई x की आई से लगभग कितने % अधिक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8/4/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे से क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसका किसका बात हुआ? आपका x और y का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि x की आई y की आई से 40% कम है। क्वेश्चन कह रहा है x की आई y की आई से 40% कम है। अगर y अगर शो हो जाएगा तो x जो है y से 40% कम है। अगर 100 का 40% निकालेंगे तो 40 ही निकल के आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 100 का 40% प्रतिशत हमेशा 2 0 काटता है तो कितना निकल गया? 10 × 4 40 निकल के आ रहा। यानी कि इस 100 का 40% निकाल रहे हैं तो 40 ही निकल के आ रहा। तो जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे x का संख्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है तो y की आई x की आई से लगभग कितने % अधिक क्वेश्चन कह रहा। तो जिसके सामने का या सही रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो y की आई x की आई से, तो x का संख्या कितना आपका, x का संख्या 60 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा y की आई x की आई से लगभग कितने % अधिक है। y की आई x की आई से कितना अधिक है? इस डाटा के अनुसार 40 अधिक है। जो भी अधिक होगा कम होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 × 60 20 × 25 100। 40 × 5 कितना निकल के आ रहा? 200/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे 3 × 6 = 18 2 हासिल 20 हो जा रहा। 3 × 6 = 18 2 हासिल 2/3%, यानी कि 66 सही 2/3% निकल के आ रहा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा 66.67% हो जाएगा, ठीक है।
आपका 84 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है और बाद में 15% कमी की जाती है तो वेतन में कुल कमी पद से क्या हुई, क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 15% की वृद्धि दिया गया, आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, और बाद में 15% कमी की जाती है, 15% की कमी दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 15% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 5 × 15, 5 × 10 0, 3/20 निकल के आ रहा है। ये भी हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि की जाती है, क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी कर्मचारी को 20 रुपया वेतन मिलता होगा तो इस 20 का 15% वृद्धि हो रहा है, तो इस 20 का 15% कितना हो जाएगा, 3 होगा, 3 रुपये की वृद्धि। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 15%, जब 15% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/20 आएगा, 20 से 20 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 20 का 15% वृद्धि हो रहा है। इस 20 का 15% कितना निकल गया, 3 निकल गया, 3 रुपये की वृद्धि। तो जैसे 20 में 3 जोड़ेंगे, अब उस कर्मचारी को वेतन कितना रुपया मिलेगा, 23 रुपया मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जब भी वृद्धि देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, और जब भी कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया, कमी दिया गया है, तो 20 से ऊपर वाला संख्या 3 घट के कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 20 × 20 ये हो जाएगा आपका 400, और ये हो जाएगा आपका 23 × 17 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 391 हो जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को, कर्मचारी को अगर 400 रुपया मिल रहा था तो लास्ट में 391 रुपया मिल रहा है। कितनी कमी हो रहा है आपका, 9 की कमी हो रहा है। किस पर, इस 400 पर 9 की कमी, और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 2 0 से 2 0 कट जा रहा, ठीक है, 9/4 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूने 8, यानी कि 2.25% की कमी हो जाए। कमी इसलिए हो जाए क्योंकि पहले वेतन 400 मिल रहा था, अब 391 रुपया मिल रहा है, तो कमी हो रहा है, इस वजह से कमी हो जाएगा, ठीक है, 2.25% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो 85 नंबर का क्वेश्चन में दिया गया है 2/5% के रूप में क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया RRB NTPC में 24/7/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। 2/5% के रूप में क्या हुआ, क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रैक्शन से प्रतिशत में निकालने के लिए पुनः 100 किया जाता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 5 दूना 10 0, 20 दूना 40%। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2/5% के रूप में क्या होगा, तो 2/5% के रूप में 40% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूं आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, धन्यवाद।